वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूँ एक ऐसी ही खौफनाक स्टोरी जिससे मतलब एक बिल्कुल रियल स्टोरी है। आप यूट्यूब पर भी इसको सर्च कर सकते हो, गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। बिल्कुल रियल स्टोरी है दोस्तों। लॉस एंजलिस की ये घटना है दोस्तों जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, एलिसा नाम की एक लड़की की। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। एलिसा एक नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 21 साल थी। जी हाँ, 21 साल की वो लड़की थी। ब्रिटिश कोलंबियन कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसका सपना था लॉस एंजलिस ट्रिप पर जाने का। वो लॉस एंजलिस जाना चाहती थी ट्रिप पर, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि उसको कुछ मेंटली इश्यूज थे, बाइपोलर की वो प्रॉब्लम थी उसको, जिस वजह से उसके माँ बाप जो थे उसको मना कर देते हैं। पर वो बहुत ज़िद करती है कि उसको जाना है, उसको जाना है, उसको जाना है। तो वो एक शर्त पर मान जाते हैं। वो कहते हैं कि होटल जो ऑलरेडी पहले से बुक होगा ताकि उसके माँ बाप को पता रहे कि वो हमारी बेटी कौन से होटल में रुकी है। और वो हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले वो अपने माँ बाप को फ़ोन करेगी और बताएगी कि उसकी मतलब हेल्थ कैसी है, वो क्या कर रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कैसा है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं इन सब चीज़ों ये सारी चीज़ें करूँगी। और ये इस चीज़ पर वो मान जाते हैं। अब 26 जनवरी 2013 26 जनवरी 2013 को वो लॉस एंजलिस पहुंचती है एलिसा। जब लॉस एंजलिस पहुंचती है तो वो वहाँ के सबसे पुराने और बदनाम होटल होटल सेसिल होटल सेसिल में वो वहाँ पहुंचती है। ये बहुत ही, मैं आपको आगे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चेक इन करती है। अब चेक इन करने के बाद वो शेयरिंग रूम में रहती है कुछ टाइम तक। लेकिन बाद में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे रूम में, कि जैसा मैंने आपको बताया उसको थोड़ी मेंटल इश्यूज थे और बाइपोलर का वो था। तो मतलब थोड़ा ये था कि अपने आप में बड़बड़ाना या फिर कुछ बोलते रहना, जिसकी वजह से जो शेयरिंग में दूसरी लड़की रह रही थी उसको प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ से। तो बाद में होटल वाले उसको दूसरा रूम दे देते हैं। अब वो 27 26 को वहाँ पहुँचती है, 27 28 29 30 को घूमती है पूरा लॉस एंजलिस। और 31 को चेकआउट करना था उसको, 31 की शाम को चेकआउट करना था वहाँ से। पर वो पहले क्या करती है, वो बाहर जाती है शॉपिंग करने के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेती है और बुक्स खरीदती है। और वहाँ से जो है वो निकलती है होटल के लिए फिर शॉपिंग करने के बाद। लेकिन होटल आने के बाद उसकी जो हरकतें थी वो बहुत ही अजीब हो जाती हैं दोस्तों। होटल वाले जब वो होटल में आती है 31 को पहली बार, मतलब उसको ऐसा होता है कि उसके माँ बाप के पास कॉल नहीं जाता उसका। तो जब 31 को ये उसको चेकआउट करना था लेकिन उसने कॉल भी नहीं किया था अपने मम्मी पापा को। तो उनको जो है परेशान, मतलब वो होती है, चिंता होती है अपनी बेटी की। तो वो क्या करते हैं कि कॉल करते हैं होटल में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी होटल का नंबर था। होटल वालों को बोलते हैं, लेकिन होटल वाले जाकर वहाँ पर चेक करते हैं तो वो अपने रूम में भी नहीं थी। तो इस पर उसके माँ बाप जो है तुरंत ही उनको कहते हैं कि आप उसको ढूंढिए। होटल वाले ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती है। उसके बाद वो लॉस एंजलिस पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब पुलिस आती है, पुलिस भी वहाँ पर होटल वाले ढूंढते हैं, सीसीटीवी कैमरे देखते हैं। और पुलिस आती है, वो भी छानबीन करती है सीसीटीवी कैमरे में। अब सीसीटीवी कैमरे में ही दिखता है कि जो एलिसा है, एलिसा जो है लिफ्ट में आखिरी बार दिखती है। एक लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में उसको देखा जाता है। अब वो लिफ्ट में बहुत घबराई हुई सी चढ़ती है और वो बार बार लिफ्ट से बाहर झांक कर देख रही होती है। और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ से डर कर भाग रही है या कोई उसका पीछा कर रहा है या उसको किसी से जान का खतरा है। आप, ये वीडियो है पूरी जो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर या गूगल पर भी आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो वो फिर क्या करती है कि वो बहुत देर तक खड़ी रहती है लिफ्ट के अंदर। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता है। हालांकि कुछ ही सेकंड्स बाद बंद हो जाता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता है। यहाँ तक कि वो लिफ्ट के सारे बटन दबा देती है कि कहीं किसी फ्लोर पर तो जाए लिफ्ट। ना तो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है, ना ही लिफ्ट चलती है वहाँ से। और वो फिर बार बार बाहर झाँकती है, फिर अंदर हो जाती है। फिर वो इस तरह से रिएक्ट करती है, मतलब अपने गले पर हाथ रखती है दोनों, कि कोई उसका गला दबा रहा है। इस तरह से वो अपने हाथ को पकड़ती है, सॉरी गले को पकड़ती है। और वो बहुत ही घबराई होती है। मतलब आप उस वीडियो को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी हालत क्या थी। लेकिन ना तो कोई उसके पीछे था और ना ही कोई उसके पीछे मतलब दिखा आता हुआ, ना ही कोई लिफ्ट में दूसरा बंदा दिखा। ना तो लिफ्ट बंद हो रही थी और ना ही वो ऊपर जा रही थी, ना ही एलिसा बाहर निकल रही थी।
फिर 4 मिनट की इस वीडियो में ये सब चीज़ें देखी गई। जो आखिरी वीडियो था उसको ज़िंदा देखने का, ये आखिरी वीडियो थी एलिसा के ज़िंदा देखे जाने की। उसके बाद एलिसा उस लिफ्ट से निकलकर कहाँ गई किसी को भी नहीं पता चलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो वहाँ से निकलकर सीढ़ियों से भी जाती है तो सीढ़ियाँ पर भी, वहाँ पर भी कोई वो होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे में दिखनी चाहिए, लेकिन वो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखती है एलिसा। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है, कोई दोनों हाथों से, और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। पुलिस ने इस वीडियो को जब देखा तो पुलिस ने इस वीडियो को इंटरनेट पर जारी कर दिया, और देखते ही देखते ये वीडियो जो है वायरल हो गई। अब जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने इसको देखना शुरू करा, और कई मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ा, और कई सारे मतलब दिमागी तौर पर भी इसको देखा गया। तो अब जिस होटल में एलिसा ठहरी हुई थी वो बहुत ही बदनाम होटल था। 1920 में ये होटल बना था, होटल सेसिल, और ये मतलब ज़्यादा चला नहीं बनने के बाद, तो इसका रेट कम कर दिया गया। रेट कम करने के बाद ये थोड़ा चला थोड़े टाइम बाद, लेकिन उसके बाद इसको हॉन्टेड होटल के नाम से, मतलब हॉन्टेड होटल करार दे दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। एक इसमें जो सबसे पहली घटना हुई थी वो एक औरत ने ऊपर से छलांग लगाकर, खिड़की से छलांग लगाकर सुसाइड किया था। और जब उसने छलांग लगाया और वो नीचे कूदी तो नीचे एक शख्स खड़ा था जिसके ऊपर वो जाकर गिरी, और उसकी भी मौत हो गई उस शख्स की। तो 2 मौतें ये हुई। उसके बाद एक औरत का यहाँ पर रेप हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर 16 जो हैं अननेचुरल डेथ्स हुई थी इस होटल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। अब 16 दिन बीत गए थे इस बात को, एलिसा को लापता हुए, कहीं एलिसा को मतलब मिल नहीं रही थी। कंप्लेंट की हुई थी पानी। अब क्या होता है कि लोगों में भी ये मतलब देखते देखते काफ़ी बड़ा केस हो गया, क्योंकि ऐसे कैसे गायब हो सकती है कोई लड़की। अब 16 दिन बीत जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, 16 दिन बाद एक कस्टमर जो है वो कंप्लेन करता है कि उनकी टंकी और उनकी पानी में जो जो है स्मेल आ रही है, और उनके जो पानी है वो बहुत कम आ रहा है जो टैप में है। तो इस चीज़ की जांच करने के लिए प्लम्बर और जो होटल के जो मैनेजमेंट थे वो सब जाते हैं ऊपर। जब ऊपर पानी की टंकी को चेक करते हैं, अब जैसे कि छत पर चढ़ना था, अब छत पर जो है जाने के लिए वो काफ़ी मतलब सिक्योरिटी है और अलार्म लगे हुए हैं, और तो और वहाँ पर ताला लगा हुआ है, ऐसे कोई जा भी नहीं सकता है। और सबसे पहली बात तो जैसे ही वहाँ कोई पहुँचेगा सबसे पहले अलार्म बजेगा, फिर रिसेप्शन से अलार्म को बंद किया जाएगा, तब जाकर कोई वहाँ जा सकता है अंदर। तो इतनी आसानी से तो वहाँ कोई इंसान जा ही नहीं सकता था। अब जब प्लम्बर टंकी को चेक करता है और टंकी को जब वो ढक्कन हटाता है, हालांकि उस ढक्कन को हटाने के लिए 4 लोगों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो पानी का जो टंकी के ढक्कन था वो बहुत ज़्यादा भारी था। अब जैसे ही उसको हटाया जाता है तो वहाँ पर देखा वो प्लम्बर जो था वो चौंक जाता है, क्योंकि एलिसा की डेड बॉडी उसके अंदर थी। एलिसा उसके अंदर थी पानी की टंकी के, और उसकी जो ड्रेस थी वो भी उसी के अंदर थी। वो मतलब हो सकता है कि पानी के, और तब उनको समझ में आता है कि पानी के अंदर स्मेल क्यों आ रही है और पानी का जो बहाव है वो धीरे कैसे हो गया है। लेकिन जब उसको 17वें दिन उसकी लाश मिलती है, उसको बाहर निकाला जाता है, बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 17 फरवरी 2013 को उसकी डेड बॉडी मिली थी। फिर जब उसको भेज दिया जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर जो है वो आता है, रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसमें पता चलता है कि मौत जो है डूबने के कारण हुई है, और एलिसा जो है अपनी दवाइयाँ भी टाइम पर नहीं ले रही थी। रिपोर्ट में आया कि एलिसा जो है डिप्रेशन का भी शिकार थी, और वो अपनी दवाइयाँ लेती थी डिप्रेशन की, जो कि वो टाइम पर नहीं ले रही थी। हालांकि उसके जो पेट से वो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी निकली थी, लेकिन उसकी मौत का जो कारण था वो बताया गया ये डूबने के कारण, लंग्स में पानी भरने के कारण। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थी कि वो लड़की टंकी वहाँ तक पहुँची कैसे, छत तक। और दूसरी बात, छत तक पहुँची भी तो वो टंकी जो है अलार्म क्यों नहीं बजा, और अलार्म नहीं बजा, चलिए ठीक है मान लेते अलार्म नहीं बजा, तो वो अंदर कैसे गई उसके। और वो टंकी ऐसा भी नहीं, वो कम से कम 10 या 12 फीट की हाइट पर, ऊंची हाइट पर थी वो टंकी, और उसके भी ऊपर उसको चढ़ना था। और अगर वो वहाँ तक चढ़ भी जाती तो दूसरी बात ये थी कि वो जैसे ही वो कद काटे की थी और एकदम पतली दुबली लड़की थी,
एलिसा जैसी लड़की के लिए उस पानी की टंकी के ढक्कन को हटाना नामुमकिन था। वो हटा ही नहीं सकती थी। जब 4 हट्टे कट्टे लोगों ने मिलकर उसको हटाया, तो एक पतली सी लड़की उस ढक्कन को कैसे हटा सकती थी अकेले? और अगर पानी के अंदर वो कूद भी गई, चलिए मान लेते हैं कि उसने हटा भी लिया, तो वो ढक्कन कैसे बंद किया होगा उसने? क्योंकि टंकी इतनी बड़ी थी, अगर वो डूब गई अंदर तो ढक्कन बंद ही नहीं कर सकती थी। तो ये जो है दोस्तों आज भी राज बना हुआ है। हालांकि इस चीज़ को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बदनाम, मतलब हॉन्टेड चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है वो होटल। इसी होटल में 1962 में सबसे पहला केस जो मैंने आपको बताया था, औरत ने छलांग लगाई थी। 1985 में 1964 में दूसरा वो रेप और मर्डर वाला केस हुआ था। फिर 1985 में नाइट स्टॉकर, एक सीरियल किलर था जॉन रेमरेज, वो भी 1991 में इसी होटल में आकर रुका था। और ब्लैक दाहिला एलिजाबेथ, जिसकी कहानी शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा कभी टाइम मिला तो। वो भी यहीं रुकी थी और उसकी भी जो मौत है दोस्तों वो यहीं हुई थी, इसी होटल में। और किसी को आज तक पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई थी। और 1991 में एक सीरियल किलर था जॉन जैकमी, वो भी यहीं रुका था। जॉन जैकी, वो भी यहीं रुका था। और उसकी वो भी यहाँ रुककर, मतलब उसने इसी होटल में अपनी पनाह ली थी। जितने भी मर्डर करता था उसके बाद आकर यहीं रहा करता था वो, इसी होटल में। तो ऐसे ही जैसे ब्लैक दाहिला की डेथ हुई थी, ऐसे ही एलिसा की भी डेथ हुई दोस्तों। और मतलब बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसकी डेथ हुई। किसी को पता नहीं चला कि वो वहां तक कैसे पहुंची, उसके साथ क्या हुआ था, और वो उसकी डेथ कैसे हुई थी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।